नमस्कार साथियों। हरियाणा पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं हरियाणा की राजनीति के उन धुरंधर खिलाड़ियों की, उन राजनेताओं की जिन्होंने अपने समय पर अपनी कामयाब रणनीतियों के सहारे अपनी राजनीति को इतना बढ़ाया कि सभी नेता हक्के बक्के रह गए। और आज के दौर में उनकी राजनीति और रणनीतियां इस कदर फैल हो चुकी हैं कि वो हाशिए पर चले गए हैं और लोग ये कयास भी लगाने में जुटे हैं कि क्या वो आने वाले समय में खुद को स्थापित कर पाएंगे कहीं या नहीं। तो चलिए इस मसले पर सबसे पहले बात कर लेते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की, यानी कि जो ब्रजेंद्र सिंह थे हिसार से सांसद बीजेपी की तरफ से। उनके पिताजी वो बीजेपी में यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं वो 2016 से 2019 तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा 2024 के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उनके जो सुपुत्र थे वो उससे पहले ही त्याग पत्र देकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से शामिल हो गए थे, जिनको दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी में शामिल करके उनको पटका पहरा। साथ ही उनकी जो पत्नी है प्रेमलता यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की, वो भी कांग्रेस से शामिल हुई थी। और उचाना कला की जो सीट मानी जाती है यहाँ पर 36 का आंकड़ा रहता है उनका हमेशा चौटाला परिवार के साथ, वहां पर वो अपना वजूद बचाने की अब लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में क्या वो यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी यहाँ पर बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक और है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को यहाँ पर जो सांसद थे बीजेपी की तरफ से हिसार से, उनको टिकट नहीं दिया गया था। ना ही चौधरी वीरेंद्र सिंह को कोई ज़्यादा खास अहमियत दी गई थी, क्योंकि हरियाणा में लगातार ये कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे कि वो हरियाणा में बड़े राजनेता को साइडलाइन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता है, उनका भी जिक्र जरूर कर लेते हैं, यानी कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। हरियाणा का जो मंत्रालय था उसमें भी उनको जगह मिली, बाद में वो हरियाणा के गृह मंत्री बने अगले शासन में। और उसके बाद वो साथ ही साथ वहां पर हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपनी भूमिका जो थी वो बखूबी निभाई। लेकिन अचानक से हरियाणा में एक बड़ा बदलाव हुआ जब गुरुग्राम में रैली के बाद हरियाणा में अगले दिन ही यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद फिर से यहाँ पर कैबिनेट का गठन किया गया और उस कैबिनेट में अनिल विज को जगह नहीं दी गई, उनको अहमियत नहीं दी गई, जिसके बाद उनकी जो नाराजगी थी वो लगातार यहाँ पर लोगों के सामने आ रही थी। और वो अम्बाला कैंट से यहाँ पर विधायक हैं और उसके बावजूद यहाँ पर अब की बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा सीट में, जिसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विज साहब की जो नाराजगी है वो बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। क्योंकि विज साहब का जो एक ओहदा है, एक ओरा है हरियाणा में, वो अलग ही लेवल का है। वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए, अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं कि हरियाणा की जो बागडोर है वो बीजेपी को थमा सकते हैं। लेकिन अनिल विज की नाराजगी यहाँ पर बीजेपी को कितना इंपैक्ट डालेगी वो तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल के दौर में उनकी जो राजनीति है, उनकी जो नाराजगी है वो खासी देखने को मिल रही है। ये कयास लगाए जा रहे लोगों की तरफ से कि अनिल विज साहब का क्या होगा हरियाणा की राजनीति में, क्या वो फिर से यहाँ पर हरियाणा के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फिर से हरियाणा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अनिल विज को फिर से दरकिनार कर दिया जाएगा। वहीं अगर तीसरे यहाँ पर नेता की बात करें तो वो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के समय यहाँ पर सहकारिता मंत्री थे हरियाणा के, यानी कि सतपाल सांगवान की, जो फिलहाल बीजेपी में शामिल है। और 2019 का चुनाव उन्होंने जेजेपी की तरफ से जीता था। कुछ राजनीतिक कारणों के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और वो अब की बार यहाँ पर टिकट के उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी चरखी दादरी में। ये सबसे बड़ा संशय है, क्योंकि यहाँ पर फोगाट गर्ल्स जो यहाँ पर दंगल गर्ल्स के नाम से जो मशहूर है, यहाँ पर फोगाट परिवार, उसमें बबीता फोगाट बीजेपी के लिए यहाँ पर लगातार कैंपेनिंग करती हैं और बीजेपी की बड़ी नेता भी हैं। तो उसी के आधार पर उनको यहाँ पर टिकट का सबसे बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है, सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है यहाँ पर कि वो अब की बार भाजपा की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि 2019 का चुनाव भी उन्होंने यहाँ से लड़ा था लेकिन वो हार गई थी। तो सतपाल सांगवान के ऊपर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है कि उनकी राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या वो राजनीति में संन्यास लेने लायक हो गए या फिर उनकी राजनीति में अब भी कुछ बचा है। वही अगर हम बात करें इसके बाद सबसे बड़े नेता हरियाणा में, यानी कि जेजेपी पार्टी के पालनहार यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनकी राजनीति किस कदर यहाँ पर स्टिक बैठेगी, क्योंकि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ भी नहीं कर पाई का मतलब है यहाँ पर हर जगह वो फिसड्डी हुई और उनके उतने भी वोट नहीं आ पाए कि वो अपनी जमानत में यहाँ पर बचा पाए। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी में विधानसभा में, उसके बाद उनकी पार्टी की यहाँ पर एक तरह से बड़ी तौहीन हुई और उनके जो लगातार कार्यकर्ता थे, जो उनके पार्टी के अलग अलग पदों पर बैठे पदाधिकारी थे, वो लगातार पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने में लगे। इवन जो हरियाणा के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे निशान सिंह, वही अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा आघात ये था। और वहीं यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी अजय सिंह चौटाला नहीं लड़ पाए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी जो माता जी हैं यहाँ पर नैना चौटाला, वो हिसार से चुनाव लड़ी थी और उनका कुछ ही हजार वोट यहाँ पर शामिल हुए थे। तो अजय सिंह चौटाला और चौटाला परिवार की राजनीति पर भी सबसे बड़ा संकट इस समय है कि उनकी राजनीति किस कदर किस तरफ जाएगी। क्या हरियाणा की जो पॉपुलेशन है, जो हरियाणा के यहाँ पर लोग हैं, क्या वो उनको फिर से अपने सराखों पर बैठाएंगे
या फिर आईएनएलडी की तरह उनको भी दरकिनार करके, क्योंकि हरियाणा में जब जेजेपी ने वोट हासिल किए थे तो उन्होंने बीजेपी के विरोध में लिए थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का ही समर्थन कर दिया था, जिसके बाद हरियाणा में सभी लोग उनकी बगावत करने लगे थे, उनकी खिलाफत में आ गए थे। लेकिन ये तो आने वाला समय है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति बड़ी मज़ेदार रहती है और इस मज़ेदार होने के कारण यहाँ पर लोग समय समय पर अन्य पार्टियों के साथ साथ यहाँ पर अपने फेवरेट कैंडिडेटों को कभी उठा देते हैं, कभी पटक देते हैं। और यही राजनीति के एक तरह से कह सकते हैं समीकरण होते हैं कि जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे राजनीति ही कुछ ऐसी है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा के ये चारों नेता क्या फिर से राजनीति में अपनी एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे या फिर संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। धन्यवाद।